Hello बच्चों, let's see the question. In the question we have been given an assertion statement which says P4 is more reactive than nitrogen, and the reason is PP single bond is much more weaker as compared to NN triple bond. So let's solve the question. To solve the question, the key concept which we require, it is structures of P4 and N2. सबसे पहले N2 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. नाइट्रोजन में हमको पता है कि तीन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड बनते हैं, एक सिंगल बॉन्ड और इसको कहा जाता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दो होते हैं पाई बॉन्ड्स. दिस इज वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स. sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन होता है, इसके बीच में सबको पता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्रीज होता है. इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp. P4 की बात करें अगर हम, तो P4 में चारों फास्फोरस आपस में एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं. सो एक स्ट्रक्चर है P4 का. P4 में ये जो आपको एंगल यहाँ पे दिखेगा, ये एंगल होता है 60 डिग्री के बराबर. सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं और आर सिग्मा बॉन्ड. तो ये जो एंगल है फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में, ये एंगल है 60 डिग्री के बराबर. दिस 60 डिग्री एंगल causes a lot of angle strain. और बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं. सो P सिंगल बॉन्ड P is very weak due to angle strain. वहीं पे अगर हम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के इस ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, so this triple bond is very strong. इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ दिस नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज very high, due to which नाइट्रोजन एट हमारे रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं करता. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है जिससे NO नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, वो रिएक्शन लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पे होती है. तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है. बल्कि जो उसके कंपेयर में जो ये फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये बहुत ज़्यादा वीक है और इसकी वीकनेस का कारण है एंगल स्ट्रेन. और क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये फास्फोरस और के बीच का बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाता है, और इसलिए ये वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक है. वहीं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर तो बहुत कम होती है. तो यहाँ पे हम अगर स्टेटमेंट देखें असर्शन वाला कि P4 इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. और रीजन है कि PP सिंगल बॉन्ड इज मच मोर वीकर एज कंपेयर टू NN ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ट्रू है. और रीजन कि PP सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से बहुत वीकर है, इसीलिए P4 ज़्यादा रिएक्टिव होता है नाइट्रोजन से, ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है, रीजन असर्शन को जस्टिफाई करता है. इससे जो हमारा आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए कि बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A, यानी ऑप्शन नंबर A. So the final answer of this question is option number A. Hope you have understood it well. Best of luck.